दूसरे पार्ट में दूसरा आज का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें आज के हमारे जो गेस्ट है वो है सुरेंद्र भिष्ट। ये हमारे अपने कॉलेज के अलमनाई हैं और डायरेक्टर है आप फैसिलिटीज देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी के फोन पे इस कंपनी में। और एक बात जो मुझे बहुत बतानी ही है वो ये है कि भाई आप तो मेरे सीनियर रहे हैं MSW के वक्त, तो मोस्ट वेलकम सर आपका। और इस सीरीज में हम लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि उस वक्त का माहौल क्या था, क्या क्या लर्निंग्स रहे हैं, आपका क्या है उस पर विचार। तो पहला मुझे लगता है मैं शुरुआत करती हूँ कि आपको उस वक्त यानी 1992 या 94 की बात है, तो उस वक्त ये कॉलेज के बारे में कहाँ से पता लगा, ये कोर्स के बारे में कैसे पता लगा और कैसी रही है आपकी यहाँ की जर्नी? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैडम जैसे आपने कहा कि 94 में मैं पास आउट हुआ, सो मैंने ग्रेजुएशन किया है GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स से और मैं कॉमर्स फैकल्टी से था। मेरे कॉमर्स के ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर M.Com करने का एक ऑप्शन था और MIRPM उन दिनों काफ़ी अच्छा कोर्स था बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हो रहा था और इंडस्ट्रीज में MIRPM के लिए की जो वैल्यू है for getting a job and stuff was very high. So and Tripura College is very near to my house. So ये एक कॉलेज ऐसा था कि यहाँ पे मैं MIRPM करूँगा और मैं और मेरे एक फ्रेंड MIRPM के प्रोस्पेक्टस लेने यहाँ आए। जब हम यहाँ प्रोस्पेक्टस लेने आए तो तब हमको यहाँ पे MSW के कोर्स के बारे में भी पता चला। आप ये लगा लीजिए कि या तो हमारी बहुत अच्छी स्टडी नहीं थी कि हमको पता था ये सारे कोर्स अवेलेबल भी है, या फिर ये कहिए कि 10th किया ग्रेजुएशन किया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, CBI की तैयारी करें, पुलिस की तैयारी करें या M.Com करके अकाउंटेंट लाइन में चले जाए। ये एक टिपिकल स्टाइल ऑफ ग्रोइंग था। सो MSW का जब फॉर्म लिया, MSW का करिकुलम देखा और एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह देखे, जब MSW में एंट्री की तब पता चला कि मास्टर्स इन सोशल वर्क करके भी एक कोर्स है, क्योंकि सोशल वर्कर का मतलब हम ये समझते थे कि समाज में जाके कभी जा रहे हैं या आपने सडनली एक 20 लोग का ग्रुप इकट्ठा हुआ या कोई राजनेता आया बोला आज हम श्रमदान करना है, झाड़ू लगाना, तो सोशल वर्क हमारे लिए उन दिनों बिकॉज इतने हम अवेयर नहीं थे, गलतफहमी थी। लेकिन जब पता चला कि MSW है और मास्टर इन सोशल वर्क आपको एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर बनाएगा और आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज है सोशल वर्क फील्ड में, तो फिर वहां से मेरी ये MSW की जर्नी स्टार्ट हुई। यस, मुझे लगता है कि उस वक्त भी बहुत लंबी कतार होती थी, एडमिशन इजी नहीं थी, उसका भी आपका कुछ अनुभव होगा, जैसे एडमिशन कैसे मिली आपको यहाँ पे? तो पता चला कि MSW के एडमिशंस जो है इट गोज थ्रू 3 प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन एंड देन फाइनल इंटरव्यू। और जिस दिन एग्जाम था अर्ली मॉर्निंग, मुझे आज भी याद है कि मैं क्रिकेट मैच खेल रहा था और मैं शायद भूल गया था एग्जाम था, और फिर मेरा एक फ्रेंड था वो भी आया, तो फिर हम तैयार और बहुत बारिश आ रही थी उस दिन। 94 का ये टिपिकल है, मुझे लगता है जितने भी टीचर्स हैं ना उनको पता है कि जब भी हमारी एंट्रेंस रहती थी बहुत जब के बारिश, आई थिंक जून में, हाँ बिल्कुल, तो इतनी तेज बारिश से मैं भीग के आया हुआ था और बच्चे अंदर जा चुके थे क्लास में, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर आई वांट द लास्ट सीट बिकॉज मैं पूरी तरह भीगा हूँ और मैं इतना भीगा था कि उस भीगे उसमें मैं एग्जाम नहीं दे पाता। तो मैंने क्या किया, घर और रूम से मैं बाहर निकला हूँ, मैंने अपनी शर्ट वगैरह को उतार के पूरा निचोड़ा है, उसको कुर्सी में टांगा है, बनियान में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। मेरे माइंड में वो चल रहा था कि एंट्रेंस एग्जाम में पास कर जाऊंगा तो शायद मेरे को इस अवतार पे पता नहीं हाउ कॉलेज विल डे, और मैं फेल हो जाऊंगा तो जिस भी हालत में, बट मैं अटेम्प्ट तो कर लूं। मुझे आज भी याद है इंटरव्यू में शिंगनापुरे सर हुआ करते थे, उस समय इंटरव्यू में जब सर बैठे थे तो उनके ये स्टेटमेंट थे मैम कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने मेरे से आके, एंट्रेंस के दिन बच्चे घबराते हैं, तुमने आके मेरे से लास्ट सीट मांगी, आप बाहर गए, आपने पूरा वो किया, अपनी गीली शर्ट कुर्सी पे टंगाई और आपने, तो कह रहे हम कॉलेज में एज ए टीचर्स हम बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस भी देखते हैं। तो समटाइम्स you are some kind of act which is funny but it's done in a confidence way also gives you point. Right, कुछ पूछना है सर? जैसे आपने बोला कि कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो नाउ दैट आप सोशल वर्क करके, नाउ आफ्टर सो मेनी वर्किंग इन सो मेनी कंपनीज एंड
now you are working in a corporate setup, which is, I think, one of the biggest company in the India, and which really forces you to give the best. So apart from confidence to succeed in corporate sector, what do you think are the skills which are needed and which are also taught in our curriculum? सो कॉन्फिडेंस के लिए मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि और मैं इसको ना अपने बैकग्राउंड से जोड़ना चाहता हूँ, यानी मेरा बैकग्राउंड ही नहीं, नागपुर 94 की मैं बात कर रहा हूँ, उन दिनों ये अपकमिंग सिटी थी और यहाँ पे जो करिकुलम में बच्चे आते हैं ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी जो ये है कि हम बहुत जल्दी अपने आप को हम सोचते हैं। So now that you talked about confidence and how it was important for your interview and all the admission process, I wanted to ask that ऐसे कौन से और अलग skills है जो आपके corporate setup में या फिर in the field of not just social work but students who are studying social work they should know, and what are the skills they get to learn during the course? So मैंने जब when I gave example of the confidence I had, मेरे लिए बहुत इजी था अपने आप को सरेंडर करना कि मैं भीग गया हूँ, सर मुझे बैठने नहीं देंगे, मैं वापस चले जाता हूँ। फैमिली को इतना नहीं होता कि भाई नहीं दिया, मैं नहीं निकाला, मैं चला जाता तो मैं एमएसडब्ल्यू शायद नहीं कर रहा था और आज हम ये इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला कि एक ट्राई करना है, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ सर के पास गया और मैंने सर को बताया कि सर ये है, दिस इज व्हाट आई एम। और शायद वो एक स्टेप था, सर को अच्छा लगा, बिकॉज हर टीचर्स का अपना अलग क्राइटेरिया होता है टू जज अ स्टूडेंट, एंड दे जज राइट फ्रॉम डे वन टू यू नो एंट्रेंस है, ग्रुप डिस्कशंस है, उसके बाद इंटरव्यूज है, क्योंकि सभी बच्चे होशियार होते हैं बट उन रेस्ट में बेस्ट को ढूंढना इज समथिंग विच टीचर्स लोग का काम होता है, वो ढूंढ के निकालते हैं और उनको तराश के फिर आपके हमारे जैसे कुछ हीरे बनाते हैं और बन के निकलते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से आए, तो कॉमर्स का जो ग्रेजुएशन तक का आपका अनुभव था और बाद में आपने एमएसडब्ल्यू किया सोशल वर्क करिकुलम, दोनों में क्या अंतर है, क्या पाया आपने? सो मैम कॉमर्स का बैकग्राउंड वो डिफरेंट कॉलेज था ऑल टुगेदर, कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपने ट्यूशंस लगाई है और आपने मैंने एक कॉमर्स का करके फिर नहीं चलता है, बिकॉज अटेंडेंस होती थी बट इतना ज्यादा। MSW में I always tell, and till today I tell whenever I interact with the student that MSW is not a college, it's a school again. You go back to your. Is it a compliment or a? It's both. It's both in the sense कि आपके ये 2 साल जो है लाइफ के ये बहुत क्रूशियल है। आपने इसको मजाक में लिया तो आपने जितनी पढ़ाई करी वो सब बेकार है, बट आपने सीरियस अगर 2 साल पढ़ाई करी है, बिकॉज और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अटेंडेंस जरूरी है। अटेंडेंस इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको क्लास में बैठना है, अटेंडेंस इसलिए जरूरी है कि जो थियरी आप क्लास में पढ़ते हो वो थियरी को आप केस स्टडी में डालते हो, केस स्टडी के लिए आप कॉलेज से बाहर जाते हो, केस स्टडीज के बाद आप ग्रुप में काम स्टडी करते हो, ग्रुप स्टडी टीचर्स यू ग्रुप वर्क टीचर्स यू हाउ टू डू थिंग्स इन टीम। वो टीम वर्क का एक पहली एलिमेंट्री क्लासेस होती है जो प्रैक्टिकल आप करते हो, बिकॉज आप सब लोग एक साथ स्टडी करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हो एंड देन यू प्रेजेंट इट इन द क्लास, एंड उसके बाद आप एक थीसिस लिखते हो। थीसिस इज लाइक यू राइट अ थीसिस ऑन अ सब्जेक्ट बेसिस और योर करिकुलम और बेसिस योर स्पेशलाइजेशन which helps you because you go to the factory, you spend time 2 months 3 months time, you understand जितना भी आपने पढ़ाई किया है उसका पूरा सार आप उस थीसिस में डालते हो। और थीसिस में ऐसा नहीं कि आपने थीसिस किया, मैडम ने आपका राइटिंग देखा, आपने गूगल से फोटो दिया, उसका आपने साइन करके आपको 100 out of 100 दिया, कहीं से भी भर के लाए, कहीं से भर के लाए, खुद ही भर दिए। उसका वाइवा होता है, उसका इंटरव्यू होता है और टीचर्स बैठते हैं, एक्सटर्नल टीचर भी होता है जो आपको क्रॉस क्वेश्चन करता है, पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है। अगर आपने चोरी करी होगी तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने काम किया होगा, उसको आपने पेपर में लिखा होगा तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड दैट इज वेयर ये डिफरेंस मैडम एक कॉमर्स कॉलेज और त्रिपुरा कॉलेज एमएसडब्ल्यू में था। और मैंने आपको बताया कि बाकी कॉलेजेस प्रोफेशनल्स क्रिएट करते हैं, त्रिपुरा कॉलेज एमएसडब्ल्यू कोर्स ने प्रोफेशनल के साथ एक ह्यूमन बीइंग को भी क्रिएट किया है। मैं अपना एग्जांपल तो दे सकता हूं। सबसे बढ़िया बात है सोशल वर्क के करिकुलम की ही ये खासियत है कि पूरा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेते हैं। हमारे करिकुलम में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक कंपोनेंट होता है स्टडी टूर जाना है या फिर विलेज कैंप जाना है, तो क्या किससे रहे हैं विलेज कैंप के?
कुछ बताना सो चाहेंगे? विलेज कैंप जब हमने स्टार्टिंग फर्स्ट आई थिंक 6 मंथ 7 मंथ के बाद आपका विलेज कैंप होता है जिसमें आप जब एक दूर दराज गाँव में जाते कौन हो। इंचार्ज थे? उस समय वल्लभकर सर इंचार्ज थे सर शायद उस एंड समय। वल्लभकर सर इंचार्ज से हाँ। शिंगणापुरे सर भी थे। ओह, हाँ। तो वहाँ पे कैंप में जाके आपको कैंप केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे आप कैंप में जाके स्टडी करते हो 10 दिन का कैंप। हाँ 10 दिन का कैंप हमारा 5 दिन का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हार्डली 4 दिन आप रुकते हो। तो हम लोग तो बहुत थे बचपन 60 बच्चे थे और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की आप स्टडी करते हो और वहाँ कोई 5 स्टार फैसिलिटी भी नहीं होती मैम। हाँ। स्कूल का कमरा दिया जाता है बिल्कुल किचन भी आपको सेट करना है और पंडित जी खास थे खास पे। हाँ और किचन कुकिंग आपने किया? मैंने भी किया है अरे कुकिंग वहाँ वाह, क्या बात पे है। रह के और फिर सबको बिठा के खिलाना डिसिप्लिन के साथ। और हमने फर्स्ट डे जब हम गए थे स्कूल में आई थिंक वो विंटर सीजन का चल रहा था छुट्टियां थी तो फर्स्ट डे टॉयलेट ब्लॉक भी हमने क्लीन किया। एडवांस पार्टी जाती थी हाँ एडवांस और एडवांस पार्टी को पूरा तामझाम लेके वहाँ पे सबके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करनी होती थी। तो ये पार्ट ऑफ सोशल वर्क स्टडीज का है बिकॉज टुमारो व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर यू आर गोइंग इन अ कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। तो विलेज कैंप इज वेरी इंपॉर्टेंट। विलेज कैंप का मैं किस्सा सबको बताता हूँ कि वो मेरे लाइफ का एक बहुत मेमोरेबल किस्सा है। हमने दहेज प्रथा के ऊपर एक नाटक किया है वहाँ पे और क्योंकि वो विलेजर्स को हमको एक संदेश देना था संदेश देना था। हाँ। तो उस कैंप में मैंने हस्बैंड का रोल निभाया था। मेरी एक कुलीग थी दहेज मांगने वाला एक मेरी कुलीग थी रेणु नायर शी वाज माय सिस्टर एंड देयर वाज अनदर कुलीग सोफिया शी वाज माय वाइफ एंड हमने उसको जैसे कहते हैं ना दहेज प्रथा के लिए आप बहू को परेशान करते करते तो वो संदेश देने के लिए हमने कैंप बनाया एंड आफ्टर दैट वाज अ वेरी नाइस प्ले वी डिड एंड यू नो विलेजर्स एप्रिशिएटेड और उसके बाद से रेणु वाज ब्रांडेड एज माय सिस्टर इन द कॉलेज और बहुत सारे लोग आते थे नियर बाय इतनी भीड़ और उसके सामने करना और आपके सर लोग वहाँ पे होते थे कई बार विजिटिंग फैकल्टी भी आती थी यू आर रेटेड बेसिस योर यू नो परफॉर्मेंस इन द कैंप ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द कैंप और आपके वो मार्क्स ना कहीं आपके करिकुलम में जाके वो ऐड होते हैं। लेकिन ये करिकुलम तक नहीं रहता मुझे लगता है इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कैंप फन के लिए नहीं होता इसके पीछे आपकी लर्निंग तो है ही है एक सोशल संदेश आप दे रहे हो एंड ऑर्गेनाइजिंग सच अ बिग कैंप इन नोवेयर वेयर नो फैसिलिटीज देयर रनिंग अ कैंप इन अ 5 स्टार होटल इज वेरी इजी बिकॉज़ यू हैव ऑल द एमिनिटीज देयर। तो ये एक लर्निंग है और एक फन है and these are the things which actually you know excite while doing this MSW course. Right. So students I am telling you please participate enjoy camp enjoy have a lot of fun but please there are a lot of things to learn out of these camps study hard enjoy the camp and learn many things. So now that we are talking about experiences and you should do everything you can do during your MSW so I really want to talk about the experience of cycle expedition about AIDS awareness. Yeah, I think that was one of the unique feature of your batch. Yeah. So 94 में हमने अपना करिकुलम स्टार्ट किया और ये कैंप से आने के बाद एक बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी हो जाती तो ऐसे एक दिन हम चाय की टैपिंग पे बैठे थे चाय पीते मैं आशीष बीजू पिल्ले हम लोग बैठे थे हमने ऐसे डिस्कस किया कि मैं बोला आशीष लेट्स डू अ साइकिल एक्सपीडिशन कैंप नागपुर टू दिल्ली एंड वी विल पिक अप वन यू नो सम सोशल टॉपिक जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है वी हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस। तो सडनली यू नो वी सेड कि एड्स इज समथिंग व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर एंड उन दिनों केवल न्यूज़पेपर होता था और शायद वाज पैंडेमिक काइंड ऑफ बहुत ज्यादा नंबर था और इट वाज इनिशियल फेज बहुत सारे केसेस एपिडेमिक नहीं कहेंगे उसको हम कहेंगे कि बहुत सारे केसेस आइडेंटिफाई होने शुरू हो गए थे और अवेयरनेस नहीं था इंडस्ट्री में मार्केट में सॉरी सोसाइटी में और उन दिनों क्या होता था कि बहुत कम घरों में टीवी भी होते थे और जो कुछ भी आप सुनते थे वो न्यूज़ चैनल से ही सुनते सॉरी मीडिया से न्यूज़पेपर से सुनते थे। तो हमने डिसाइड किया फिर वी सैट टुगेदर वी मेड अ प्लान मेरा पुराना भी एक्सपीरियंस था नागपुर साइकिल यात्रा का कॉलेज कॉमर्स कॉलेज के टाइम पे तो मैंने वो एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया एक मैप बनाया कहाँ हम रुकेंगे। उन दिनों हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे मिस्टर भास्कर सर तो उन्होंने भी सपोर्ट किया एनएसएस वालों ने भी सपोर्ट किया डेवलपर सर वगैरह उनका अच्छा सपोर्ट मिला और मुझे लगता है मैनेजमेंट आल्सो वाज देयर सपोर्टिंग यू। मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट हमको दिल्ली में भी किया
तो एक सिंपोजियम किया गया था हिमाचल भवन में, मुझे आज भी याद है, जहाँ पे दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे आए थे और उस समय वो कैंप उस सिंपोजियम को इनॉग्रेशन शंकरराव चौहान जी ने किया था, who was the home minister हमारे then थे। फाउंडर प्रेसिडेंट हाँ, यानी नासिर नासिर राव चिट्टी सर पुड़े also was there, Kumar sir was also there. So that was done, and on our way we met some good human being. There were people who ढाबे में हमने खाना खाया तो ढाबे वाला को जब पता चलता था कि हम किस उद्देश्य से निकले तो पैसा नहीं लेते थे। भोपाल में हमारा इंसिडेंट है, एक सरदार जी स्कूटर में जा रहे थे, उन्होंने देखा लड़कों को, एक ड्रेस में हम जाते थे तो उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसा इशारा किया कि मेरे साथ आओ। वो हमको एक दुकान में ले गए, वहाँ उन्होंने लस्सी वगैरह पिलाया और बोला तुम अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया करके करो। तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है। और ये एग्जांपल मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि जब हम 8 महीने सोशल वर्क कॉलेज में, तो ये जो ह्यूमन का जो एक एंगल होता है ना, इस एंगल को हम समझने लगे थे। राइट, तो इसलिए आज बहुत सारी पर्सनालिटी चेंजेस आते हैं डूइंग एमएसडब्ल्यू। बिल्कुल। सो फॉर यू हाउ इट वाज लाइक? सो Sir, I think before that I have a question about the cycle expedition. So, अभी अगर कोई सोचे कि I want to go from X place to a Y place, we have so many resources that Google Maps लगा दिए तो शायद पहुंच जाएंगे 2 मिनट में। But वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी साइकिल एक्सपीडिशन के बारे में बात करते हो, you always talk about the highlights but not the lowlights. What were the challenges you faced during that? So low lights were जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो ना तो आप यू आर राइट कि आप ये देखते हो कि मेरा उद्देश्य क्या है और वहाँ पहुँच जाऊंगा। आप कभी सोचते नहीं कि बैक एंड में जैसे साइकिल से हम जा रहे हैं, साइकिल से हम जा रहे हैं, बारिश आ सकती है, रास्ते में हो सकता है हमको लूट लिया जाता है, हमारे पास कुछ था नहीं, बट फिर भी एक्सीडेंट्स कुड हैव हैपेंड। देन सबसे बड़ी चीज साइकिल चल रही थी उन दिनों, साइकिल के टायर जो होते हैं ट्यूब वाले टायर आते थे, पंक्चर हो गया, हमको तो पंक्चर बनाना भी नहीं आता है, तो बना सीखे। तो हमने सीखा तो नहीं, पर एक तो दुकान में हम बैठे एंड आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि आप हार्डशिप से निकले हो लाइफ में, तो आपके लिए ना ये सारी चीजें उतने हिंडरेंस नहीं होते। आपको लगता है कि अरे यार कोई नहीं, ये तो मैं कर लूंगा, संभाल लेंगे, और एक वो जज्बा लेके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फंड की कि 6 लड़के जा रहे हैं, 6 साइकिल चाहिए, कुछ एक दो के पास साइकिल थी, उसको कैसे फंड इकट्ठा करा जाएगा, कैसे किया जाएगा और कैसे उसको मैनेज करेंगे। बट व्हेन यू हैव अ वेरी राइट विजन, आपके अंदर वो मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस है और एक कुछ करने की क्षमता है ना, तो देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच कम हेल्प, दे गिव यू अ पुश एंड यू अचीव अ सक्सेस। राइट, वेरी राइटली। जैसे मुझे लगता है कि और भी बातें हैं करनी हमको, और जैसे आप थ्रू आउट कनेक्टेड रहे हैं हमारे कॉलेज से, जैसे एमएसडब्ल्यू कुछ लोग हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं कहाँ आए थे, अल्मा मैटर को भूल जाते हैं, वैसा इट वाजंट विथ यू। सो यू हैड बीन इन कनेक्शन थ्रू आउट आफ्टर गोइंग आउट, डूइंग आफ्टर क्लियरिंग एमएसडब्ल्यू। तो अलमनाई करके आप जुड़े रहे, पहला नाइट भी आपने अटेंड किया है। मुझे याद है कि हम लोग दिल्ली आए थे स्टडी टूर के लिए, so that was something, that experience actually is something जो मुझे लगता है कि हर अलमनाई से किसी भी कॉलेज के फैकल्टी को एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो उस वक्त आपने जो किया था इट वाज लाइक रेस्क्यू ऑपरेशन, तो थोड़ा सा मैं भी थी उसमें हालांकि, लेकिन आपकी तरफ से जानना चाहेंगे कि क्या था वो किस्सा। So before going to that episode में जैसे आपने कहा कि आप कनेक्ट रहे हो, बिल्कुल। मेरे जो भी कामयाबी मेरे को हासिल हुई है कॉर्पोरेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मेरे कनेक्शंस जो है ये सिर्फ मेरे कारण नहीं हुए, मेरे साथ और बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे मेरी मुसीबत के टाइम पे अपना हाथ बढ़ाया है और मुझे हाथ पकड़ के खींचा है या मुझे पुश किया है। मेरे मेंटर्स रहे हैं ऑफिसेस में जिन्होंने समय समय पे मुझे गाइड किया है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, और हो सकता है जो भी मैंने आज हासिल किया है इसमें उन सबका हाथ है। अच्छा। तो मेरा मानना ये था कि 2 साल का कोर्स में आप इतनी सारी चीज सीखते। मैं आपको अभी कह रहा था कि कॉलेज जनरेट प्रोफेशनल विद ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हार्ट। तो मेरे को हमेशा से लगता था कि मैं इस कॉलेज से निकला हूँ और मैं जब भी मेरे को मौका मिलेगा नागपुर आने का, तो मैं आने के बाद 1 घंटा कनेक्ट स्टूडेंट के साथ रहूंगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे कोई सीनियर्स हमको नहीं मिले जिन्होंने हमको गाइड किया, कुछ मिले जिन्होंने गाइड किया तो हमको वो बेनिफिट। तो मेरा हमेशा से मानना था कि आई कैन रिटर्न बैक टू द सोसाइटी व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम इट, आई वुड डू इट इन माइंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन ओनली वी वर आल्सो इन टच, यू हैड माय नंबर एंड यू न्यू दैट आई एम इन दिल्ली। एंड जब आपको वहां पे प्रॉब्लम आई
हाँ। और 40 Because, बच्चों के साथ जिसमें हाँ, गर्ल्स भी बहुत है पहले की बात है। एंड प्रॉब्लम भी ऐसी कि आपको होटल वालों ने आप लोग को मना कर दिया कि निकल नहीं सकते हैं। व्हीकल से शुरू हुई थी शुरू हुई। प्रॉब्लम कि व्हीकल वाले ने कहा कि पेट्रोल डालना डालना है, है। पैसे निकालिए। तो वो चाहते हैं कि पूरा पैसा फर्स्ट पूरा डे मिल पैसे जाए। पहले ही मिल जाए। एंड दिल्ली, आई एम सॉरी दिल्ली वालों, अगर आप सुनोगे तो दिल्ली का उस समय ना जो इमेज थी वो ये थी कि यहाँ पे आप लोगों पे विश्वास कैसे करें। ठग, हाँ, दिल्ली का दिल्ली का ठग कहना बहुत नहीं फेमस चाहिए, मूवी फिर ये थी। था। तो वो अभी भी है, वो मतलब चलता है। ठीक है, अच्छे और बुरे लोग सब होते हैं। मेरा बहुत बड़ा समय दिल्ली में निकला है, मैं तो बहुत अच्छे लोगों से भी मिला हूँ। तो वो बस वालों ने, तो मैडम का फोन मुझे आया कि ऐसा हो गया, हम मुसीबत। अच्छा, बीइंग अ टीचर, इनके ऊपर केवल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके ऊपर वो 40 बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें अगर गर्ल्स भी हैं, then the responsibility became fivefold. Right. You know, I am a father of 2 daughters, so I know how difficult it is. अगर हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो हम टीचर के भरोसे भेज रहे हैं। तो मैडम का फोन आया तो मैंने, मैडम यू डोंट वरी, मैं बस 15 मिनट में मेरे गुड़गांव से आना है, मैं पहुंचता हूँ। तो मैंने अपने ऑफिस के जो 2-3 मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उनको भी बोला, मोबिलाइज किया। वी वर देयर, वी सॉर्टेड और एवरीथिंग। ऐसे जैसे कि था कि होटल वाला बोल रहा था कि आपको बाहर नहीं निकलने नहीं निकलने देंगे, देंगे। आपको यहाँ से कैसे बाहर जाते हैं हम देखते हैं। तो फिर- और हाँ। अलग से व्हीकल्स अरेंज Vehicles किए arrange आपने, किया। पीछे के दरवाजे से हाँ। सबका सामान निकाला, उसमें 2 व्हीकल्स उसको में समझाया, डाला। होटल वाले को समझाया कि बस दे आर नॉट अलोन, वी आर ऑल देयर। एंड हम लोग अभी है, हम नहीं चाहते कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम भी बहुत बड़ा कनेक्शन यूज कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। दे आर कॉलेज स्टूडेंट, सोशल वर्क के स्टूडेंट है, दे आर फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। और फिर वो सब करके किया। फिर 2 दिन में मैडम लोग के साथ रहा, इनके साथ स्टडी टूर भी बच्चों के साथ किया, अक्षरधाम लेके गए, वहां देखा। मैं आपको ना बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी से बताना चाहता हूँ कि मैं जब वापस आया उसके बाद, उन्हीं बच्चों से जब मैं मिलने आया ना, दे वर सो हैप्पी, यू नो। सो दैट काइंड ऑफ लव, दैट काइंड ऑफ अफेक्शन जो आपको मिलता है ना, यू कांट बाय इट फ्रॉम मनी। ये आप तभी मिल सकता है आपको जब आपने जेन्युइनली किसी की ऐसे समय पे हेल्प की जब उनको जरूरत थी। तो मैं उसको हेल्प नहीं बोलता हूँ आज भी, मैं बोलता हूँ मेरा फर्ज था कि मैं इस कॉलेज से निकला और मेरा मौका मिला कि मैं कुछ कर सकूं, मैंने वो किया है। तो ये जज्बा हर स्टूडेंट में रहे, ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। और ये जो कनेक्ट है ना, मुझे लगता है समय ये हमने भूलना नहीं चाहिए कि जो अल्मा मैटर है, जो हमारा अपना कॉलेज है, उसके साथ हम कनेक्टेड रहे, उसके साथ हम जितना हो सके गिविंग बैक। सीखा तो है, लेकिन विल गिव बैक ऑल्सो, तो वो बनाए रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि विद दिस आई थिंक वी हैव लॉट मच टू टॉक अबाउट। We have lot much to talk about. So, like giving back, we will get back. We will get back in the second episode of the series. So, I think whatever we have talked right now is just 1% of the work and experience sir has. So, for the second episode, हम लोग फिर से आएंगे, सर से और बातें करनी है. So, I think we will see you.